ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो पहला चैप्टर भगवत गीता। एक्चुअली पहला चैप्टर बहुत ही ब्रीफ में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पॉइंट है कि अर्जुन बैटलफील्ड में सबको देख के थोड़ा सा कहते हैं ना हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक्चुअली ये कृष्णा की जो है एनर्जी, जो कृष्णा की योग माया शक्ति है, उसके प्रभाव से हुआ। योग माया शक्ति के प्रभाव से अर्जुन जो है वो सही तरीके से असेस नहीं कर पाए सिचुएशन को, और उनके मन में बड़े डाउट हुए, और डाउट्स के कारण उन्होंने कई सारे रीजंस दिए जिसकी वजह से युद्ध नहीं करना चाहिए। तो शुरू में एनालाइज किया पूरी पूरी आर्मी को दुर्योधन ने, और दुर्योधन ने अपने मटेरियल स्किल सेट से देखा कि कैसे अलग अलग लोग हैं सामने वाली आर्मी में, उन्होंने अच्छी आर्मी पूरी सेटल की हुई है, और कैसे हमारी आर्मी में भी अच्छे हैं। तो ये सब बातें वो कर रहा था अपने द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य को बता रहा था, और बाकी लोग भी थे वहां पे जो ध्यान दे रहे थे इस पे। और जैसे जैसे ही भीष्मा ने शंख बजाए तभी अर्जुन का डाउट शुरू हो गया कि ये सही कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा। तो उसने कृष्णा को जब दोनों आर्मीज के बीच में लेके जाने के लिए कहा और वो वहां पे लेके गए कृष्णा, तो द्रोणा और भीष्मा के सामने लेके गए, और तभी उसके जो सॉफ्ट कॉर्नर था भीष्मा और द्रोणा के लिए, उसकी वजह से उसके अंदर कई सारे फीलिंग्स आने लगे, इमोशंस आने लगे। उसको लगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए युद्ध ना करने के लिए, कोई बता सकता है? How will I fight with my family, and ऐसी फाइट का क्या फायदा जिसमें ना फैमिली हो ना कुछ हो। हाँ, तो उसको ना कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। तो पहला पॉइंट उसने बोला कंपैशन। कंपैशन मीन्स उसको तरस आ रहा था। उसको लग रहा था कि कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी, मुझे अपने फैमिली वालों को, जैसे आप बता रहे हो कि फैमिली वालों को ही मारना पड़ रहा है, तो उसको तरस आया। ठीक है ना? तो इस वजह से वो सोच रहा था कि ये नहीं करना चाहिए। अब इसका आंसर कृष्णा ने सेकंड चैप्टर में दिया। सेकंड चैप्टर में कृष्णा ने एक एक पॉइंट्स जो अर्जुन ने रेज किए हैं उसका आंसर दिया। तो हम पहले सारे क्वेश्चंस देखते हैं कि अर्जुना के क्या डाउट्स थे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ सेकंड और थर्ड चैप्टर में इसका कृष्णा ने आंसर दिया। ठीक है ना? तो रक्षिता माता जी बताएंगे। हाँ, रक्षिता माता जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? प्रभु जी, अर्जुन का डाउट था कि अनवांटेड प्रोजेनी हो जाएगी अगर मैं मतलब हम अपने ही उसमें लोगों को मार देंगे तो। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। और क्या थे डाउट्स अर्जुन के? सिन विल इनकर। करेक्ट, रिएक्शन। ओके, और if my whole family and friends will perish, then there is no point in having the fruits of winning, because how will I enjoy them with? Who will I enjoy them with?
वेरी गुड। एंजॉयमेंट आर्ग्यूमेंट था कि एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो पहला था कंपैशन, दूसरा एंजॉयमेंट, तीसरा फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, और चौथा था अनवांटेड। हाँ हाँ बोलो। एक वो पॉइंट था अनवांटेड पॉपुलेशन और फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एग्जैक्टली वो बताया अभी, तो ये अच्छा पॉइंट है, फैमिली डिस्ट्रक्शन और फैमिली ट्रेडिशंस। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट इस चैप्टर में बताए गए। तो कौन रिपीट करेगा ये चारों पॉइंट्स? कंपैशन, वेरी गुड। पैशन, तो पहला सब लिख लीजिए, ये सब नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए। ये पहला हो गया कंपैशन। फिर दूसरा सिंफुल रिएक्शंस। दूसरा हो गया एंजॉयमेंट, कि अपने परिवारजनों को मैं मारूंगा तो उसके बाद मुझे क्या खुशी मिलेगी, क्या एंजॉय कर पाऊंगा मैं, पूरा राज्य भी हो जाए तो भी उससे अच्छा तो मैं भीख मांग एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। फिर तीसरा हो गया सिंफुल रिएक्शंस, पाप लग जाएगा हमें। चौथा हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। और पांचवा हो गया इंडिसिजन। तो इसमें से जो पहले 3 है ना, पांचवा क्या है प्रभु जी? वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वो इनडिसीजन, उसको लग रहा था कि हमें ये पता भी नहीं है कि ये सही है या नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर हमारे को डाउट हो रहा है तो बेटर है कि हम इतना ज्यादा सीवियर स्टेप ना लें कि उनको मारने लग जाए, वायलेंस का स्टेप ना लें और नॉन वायलेंट वे में एक्ट करें। तो इनडिसीजन है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। इज दैट ओके? पांचों पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। तो भव्य आप बता सकते हो पांचों पॉइंट्स? हाँ जी। फर्स्ट वन कंपैशन, सेकंड एंजॉयमेंट कि आफ्टर किलिंग मतलब अपनी फैमिली को हाउ कैन ही enjoy. Then third was the fear of sinful reactions, and fourth one was destruction of family traditions and unwanted population, or fifth one indecision. He was not able to decide whether what he is doing is right or wrong. बिल्कुल सही। ओके, तो अब पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि कृष्णा ने सेकंड चैप्टर में जवाब देना शुरू किया, तो कैसे कैसे इनका जवाब दिया, कोई बता सकता है? कंपैशन आर्ग्यूमेंट का कैसे उन्होंने जवाब दिया जब वो तरस खा रहा था अपने फैमिली वालों पे कि अरे इनको मार रहा हूं मैं, बेचारे मर रहे हैं, तो उसका क्या जवाब दिया कृष्णा? He said that ऐसा नहीं है वो कि वो पहले नहीं थे या आगे भी वो नहीं रहेंगे। वो हम पहले भी थे और ऐसे बॉडी फिनिश होती है, सोल फिनिश नहीं होती। वेरी गुड कविता। तो कृष्णा ने सबसे पहले बोला कंपैशन में, कह रहे आपको तरस खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो कोई ये शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। तो आत्मा के लिए आपको अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये सोचोगे आप कि उसको मारेगा या मर जाएगा, तो वो तो वैसे भी होना है, क्योंकि हम वी आर दिस बॉडी, और बॉडी तो हमेशा डिस्ट्रॉय होती है, और सोल जो है वो इटर्नल है, तो उनकी सोल तो कभी भी डेड नहीं होगी, और बॉडी जो है वो तो वैसे ही डेड है। तो इसलिए उन्होंने कंपैशन आर्ग्यूमेंट का आंसर इस तरीके से दिया, सोल के बारे में बता के। तो कृष्णा ने क्या क्या चीजें बताई सोल के बारे में, कौन बताएगा? सेकंड चैप्टर में शुरू के श्लोक सारे थे ना। आत्मा Eternal. हाँ एक मिनट, नीलम आंटी क्या बोल रहे हैं आप? आत्मा इज इम्पेरिशेबल, इट डजंट पेरिश। ना Very good. उसको काटा जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है। इट कंटिन्यूज ओवर मेनी बर्थ्स। वेरी गुड, वेरी गुड। इम्पेरिशेबल है, उसको खाया जा सकता है, उसको नहीं काटा जा सकता।
और वो चलती रहती है एक जन्म से दूसरे जन्म। ओके, वेरी नाइस। Can I It's say? like changing clothes. एक सेकंड भाभी, आप क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। I was saying that it is invisible and soul is infinite, inconceivable, immutable. वेरी गुड, वेरी नाइस It पॉइंट, cannot change. It is always same. वेरी गुड, ऑलराइट। और कौन बताएगा? Soul is like changing clothes. It changes from one body to another. रशिका, आवाज आ नहीं रही, थोड़ी पास आके बोलना जरा जोर से। It's like changing clothes. तो हम जैसे पुराना कपड़ा पहनते हैं फिर नया कपड़ा पहनते हैं वैसे ही। वेरी गुड, यस। वो सिर्फ कपड़े बदलने की तरह है। ओके, यस, रक्षिता माता जी प्रभु जी यही बता रही थी। यही बोल रहे थे। ओके, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पता नहीं कितने टाइम बाद सुन रहे हैं, बिजी हो जाते हो आप। Seriously. Anyways, we'll talk about that later. But आत्मा का साइज बता रहा था 1/10,000 of the tip of the hair. ओके, वेरी नाइस। Hare Krishna, तो soul is eternal. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सोल इज इटर्नल, कहीं मर नहीं सकती हो। Body changes, but soul remains the same. एक्सीलेंट। शरीर तो चेंज होता रहता है लेकिन आत्मा कभी चेंज नहीं होती। वेरी नाइस। और कौन बताए? It cannot be Indestructible. cut into pieces. हाँ, कोई वेपन काट नहीं सकता। और Indestructible, immutable. indestructible, immutable, very nice। Atul, I'm not sure whether it's right or wrong, but something related to atomic soul, that there are 5 kinds of air: prana, apana, अनपान, हाँ, उदान, very ज्ञाना। nice। बॉडी में, वो बॉडी में चलती है तो वो सोल की नहीं है नॉलेज, लेकिन वो ये है कि सेकंड चैप्टर में दी हुई है। वेरी नाइस। तो वो भी कृष्णा ने जो बताया था सोल के बारे में उसमें था कि कैसे प्राण वायु जो है वो सोल को के आसपास होती है। तभी हम कहते हैं ना जब प्राण निकल गए तो वो आत्मा के साथ प्राण वायु भी चली जाती। ओके, वेरी नाइस। तो ये सारी की सारी चीजें बोलने का क्या पॉइंट था? कि ये पॉइंट था कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है। तो आप अपने कंपैशन को गलत जगह पे मत लगाओ, सही जगह पे लगाओ। ओके, फिर दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट था एंजॉयमेंट का। अब एंजॉयमेंट आर्ग्यूमेंट को कैसे कृष्णा ने रिस्पॉन्स दिया? वो सोच रहा था कि क्या हम एंजॉय कर पाएंगे, पूरा का पूरा धरती का राज्य भी हमें मिल जाएगा तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कोई एंजॉयमेंट नहीं आएगी हमें अपने प्रियजनों को मारने के बाद। तो कृष्णा ने क्या उसका रिस्पॉन्स दिया? हाँ, रक्षिता माता। प्रभु जी आई एम नॉट श्योर बट कृष्णा ने शायद उनको बोला था कि तुम क्षत्रिय हो और जो तुम्हारा धर्म है वो विदाउट एनी रीजन तुमको जो है फाइट करना है, और अगर तुम नहीं फाइट करोगे तो ये तुमको दिस विल लीड यू टू द पाथ ऑफ गॉड, एंड इफ यू विल नॉट फाइट देन पीपल विल कंसिडर यू कावर्ड। तो तुम विदाउट किसी रिजल्ट के को सोचे बिना जो है गो हेड एंड फाइट, दिस इज योर ड्यूटी एज क्षत्रिय। ओके, वो पॉइंट अच्छा है, लेकिन वो एंजॉयमेंट आर्ग्यूमेंट को कैसे रिफ्यूट करेगा? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा युद्ध करके, और कृष्णा ने सेकंड चैप्टर में बताया एक्चुअली तुम युद्ध करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे एंजॉयमेंट के चांसेस हैं। Hare Krishna. यस, बोले। If I'm not wrong, ये sense gratification वाला था क्या? पूरा मतलब पूरा वो बताओ, पूरा स्टेटमेंट बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मतलब इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिस्कस किया था कि सेंसेस से आने वाले प्लेजर को त्याग देना चाहिए, मतलब ये सब एक्सप्लेन किया था इसमें। नहीं, यहाँ तो एंजॉयमेंट की बात हो रही है ना। हाँ, उसी के आंसर में दैट
if you are not attached to something, फिर मतलब नहीं, कृष्णा ने उसको ये बोला अर्जुन को कि कैसे आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप ये युद्ध करोगे तो। Prabhu, हाँ maybe because if he wins, then he gets to enjoy the win and the power he gets. And if he dies also, he goes to Swarga, and that's also, you know, some achievement or sense of enjoyment. हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने यहाँ पे बोला ना, देखो 37 में क्या बोला, या तो तुम आइदर यू विल बी किल्ड, या तो तुम मारे जाओगे और तुम स्वर्ग का राज एंजॉय करोगे, और या फिर तुम धरती में जीतोगे और फिर तुम अर्थली किंगडम को एंजॉय करोगे। तो एंजॉयमेंट आर्ग्यूमेंट भी कृष्णा ने यहाँ पे किया। एक्चुअली जो बाकी आप बता रहे हो निष्काम कर्म, वो भी आता है कि भाई उसने ये कहा कि कैसे कृष्णा ने बताया कि निष्काम कर्म की भावना से करना है कर्म, तो वो भी है। मगर यहाँ पे कृष्णा उसको एंजॉयमेंट में भी बता रहे हैं कि कैसे अगर ये फॉलो करोगे तुम अपना, तो उसमें ही सबसे ज्यादा आपके लिए बेटर है, उससे सबसे ज्यादा आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। देखो, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू हुम सच फाइटिंग अपॉर्चुनिटीज कम ऑन सॉट, ओपनिंग फॉर देम द डोर्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। आपके लिए तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, आपके लिए तो खुल गए स्वर्ग के द्वार, ठीक है। और फिर उसने सिंफुल रिएक्शंस के बारे में बोला था, तो कृष्णा ने यहाँ पे वो आर्गुमेंट भी डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने बोला कि अगर आप ये नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट परफॉर्म देन यू विल गेट सिन, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अपने धर्म को पालन नहीं करोगे क्षत्रिय ड्यूटी का, तो उसकी वजह से आपको सिंफुल रिएक्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कृष्णा ने उसके सिंफुल रिएक्शन का जो आर्ग्यूमेंट था उसको रिफ्यूट कर दिया कि कैसे युद्ध ना करने से पाप लगेगा। और फिर बाद में जैसे आप बता रहे हो निष्काम कर्म की भावना से भी उनको बताया कि निष्काम कर्म की भावना से कार्य करना वो हायर एक्चुअली इससे, कि आप फ्रूटिव एक्टिविटीज की लालसा से आप काम करो, उससे बेटर है निष्काम भावना से करो। तो ये सारी चीजें कृष्ण ने यहाँ पे एक्सप्लेन की। और फिर अर्जुन पूछ रहा है कि कैसे एक स्थित प्रज्ञा, एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के क्या लक्षण है। तो वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, आज नहीं। आज हम वही अर्जुन के क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे उसके क्वेश्चंस को धीरे धीरे कृष्णा ने आंसर किया। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस जो था, वो पॉइंट कृष्णा ने 3rd चैप्टर में रिफ्यूट किया। कोई बता सकता है कहाँ पे किया? क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? सॉरी मैं सुन नहीं पाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी जो था, 4th आर्ग्यूमेंट। 3 आर्ग्यूमेंट तो हो गए ना। कंपैशन हमने डिस्कस कर लिया, सोल की ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिया कि कैसे आत्मा जो है अमर है, तो तुम आत्मा के लिए के कॉन्शियसनेस पे सोचो, बॉडी के लिए कंपैशन करोगे तो वो इनकम्प्लीट एटीट्यूड है। एंजॉयमेंट का बताया कि कैसे आपको सही में अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंजॉय करना है, वेदों में जो रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन दी हुई है, वर्णाश्रम धर्म का पालन दिया हुआ है, क्षत्रिय धर्म का पालन दिया हुआ है, उस तरीके से करोगे तो भी तुम युद्ध करोगे तो बेटर रहेगा। और अगर युद्ध नहीं करोगे तो सिंफुल रिएक्शंस आएंगे, कैसे कैसे। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए, ठीक है ना। और निष्काम कर्म की भावना से काम करोगे तो वो हायर है इन सब से, ये भी बताया कृष्ण ने वहां पे। और अब चौथा पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी, कि कैसे फैमिली डायनेस्टी डिस्ट्रॉय होगी। इसका आंसर कहां दिया कृष्ण? पहले 3 तो सबको क्लियर हो गए ना, कंपैशन, एंजॉयमेंट और सिंफुल। हाँ जी प्रभु जी, हो गए वो तीनों क्लियर हो गए। अब चौथा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी, कहां पे कृष्ण ने रिफ्यूट किया। देखो 3rd चैप्टर में कृष्ण ने बताया कि कैसे कर्म करने से जो है बहुत लोगों ने एडवांसमेंट मिली है लोगों को।
हाँ निर्मला माता जी को शेयर करना चाह रहे। Yeah, I missed for few minutes first because I was praying upstairs. Are you planning to send today's lecture the link to, because I like to hear everything. हाँ माता Okay. जी मैं शेयर कर। Thank you. थैंक यू। ओके, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी के जवाब में कृष्णा बता रहे हैं 3rd चैप्टर में। जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बताया कि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा था, कह रहा था क्यों आप मुझे यहाँ लगाना चाह रहे हो इस युद्ध में। आप तो पीस की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो निष्काम भावना से कर्म करो, आप कह रहे हो कि शांति होनी चाहिए, तो ये युद्ध क्यों करवा रहे हो फिर मुझसे। तो कृष्ण बता रहे थे कि कैसे युद्ध करना एक क्षत्रिय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके धर्म का पालन है करना। और जैसे कई लोग जो कि पहले इतिहास में अपने कर्म को करके परफेक्शन हासिल किया है कई लोगों ने, जनक आदि लोगों ने, उसी तरह से आपको करना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं अपने धर्म से पीछे हट जाऊंगा, नहीं। इनफैक्ट कृष्ण अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि कैसे मैंने भी मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे धर्म का पालन करना। उसी तरह से आप भी अपने धर्म का पालन करो, नहीं तो अगर आप ही नहीं करोगे तो यद्यताचरिति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जना। तो आप नहीं करोगे अपनी ड्यूटी, बाकी लोग भी देख के नहीं करेंगे। करे कृष्णा ने ही नहीं किया, अर्जुन ने ही नहीं किया, तो फिर हम क्यों करें। तो उससे क्या होगा, उससे पूरी उथल पुथल हो जाएगी सोसाइटी में उथल पुथल हो जाएगी। कोई अपना कार्य नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके सारे की सारी जो ये सिस्टम है, ये सारा का सारा जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, और सारा ट्रेडिशन, सारा वर्ल्ड जो है वो रियूनेशन में चला जाएगा। और इस वजह से सब उथल पुथल होगा, गलत तरीके से लोग करेंगे काम, तो उसकी वजह से वर्ण संकरा आ जाएगा, क्रिएटिंग अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगी, और इससे सारी शांति खत्म हो जाएगी लोगों के लिए। तो इसलिए आपको ये कार्य जो भी कर रहे हो आप, वो ये सोच के चलना चाहिए कि कैसे आपकी ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है युद्ध करना, उसके बिना आप कर नहीं सकते। तो इस तरह से कृष्णा ने वहां पे बताया। देखो 3.24 में कृष्णा बोल रहे हैं ना, 23-24 में, For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties of Partha, certainly all men would follow my path. सब लोग यही करेंगे जो हम कर रहे हैं। और if I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would therefore destroy peace of all living beings. तो आपको काम तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि अटैच हो आप रिजल्ट से, आपको डिटैचमेंट में करना है। क्योंकि 2nd चैप्टर में बताया ना कि कैसे हायर है निष्काम भावना से कर्म कर, निष्काम भाव से कर्म करो, ठीक है। तो जो इग्नोरेंट व्यक्ति होते हैं, इनको ज्ञान नहीं होता, वो तो अटैचमेंट से करते हैं, सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो इससे हमें ये फल मिल जाएगा, ये करेंगे तो उससे वो फल मिल जाएगा। यानी जो ज्ञानी, नॉलेजेबल, जो स्पिरिचुअल लाइफ में होता है, वो वही कर्म करता है, लेकिन वो लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए करता है, ठीक है ना। तो ये कृष्णा ने पहले 4 पॉइंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, और इन डिसीजन आगे बाद में आएगा कि कैसे कृष्णा ने जब नॉलेज सारी दी तो अर्जुन खुद ही कहता है, हाँ अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, जो भी मेरा मोह था, जो भी मेरे कंफ्यूजन थी, डाउट्स थी, सारी चीजें हट गई है, अब मेरा इनडिसिसिवनेस चली गई है, अब मेरा पूरा कन्विंस हो चुका हूं मैं। तो वो 5वां उसका डाउट भी चला है। तो ये पांचों के पांचों जो हैं वो रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कृष्णा ने जवाब दिया और कहाँ कहाँ अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। तो ये आपको
क्लियर हो जाएगा। अब जब अर्जुन और कृष्णा बात कर रहे हैं तो ये कॉन्वर्सेशन इतनी डीप कॉन्वर्सेशन, इतने हाईली स्पिरिचुअल लोगों के लिए विद इन फ्यू मिनट्स खत्म करना आसान है। कृष्णा और अर्जुन बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड है नेचुरली, राइट? कृष्णा तो सुप्रीम भगवान है और अर्जुन जो है वो भी स्पिरिचुअली उनके प्योर डिवोटी है, तो उनके लिए ये कॉन्वर्सेशन विद इन फ्यू मिनट्स करना इजी है। कृष्णा ने बोला, अर्जुन ने सुना और अप्लाई किया। लेकिन हम लोग जो है वो बहुत डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट कॉन्शियसनेस में, डिफरेंट बैकग्राउंड में, उसको हमारे को अंडरस्टैंड करने के लिए सही गाइडेंस चाहिए, सही नॉलेज चाहिए, सही लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो हमारे को थोड़ा क्लियर कर सके। तो इसलिए हम आचार्य ने जो एक्सप्लेन किया, हमारे आचार्यों ने पहले, उनके हिसाब से, गुरु के हिसाब से, उस हिसाब से इसको सीखते हैं और फिर समझते हैं। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे अब मैं कल सेकंड चैप्टर में से डिस्कस करूंगा कि कैसे अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था स्थित प्रज्ञा का, जो ये पूछा है, ये कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे अर्जुन का क्वेश्चन और कृष्णा के आंसर, इनका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आएगा हमें। अगर हमें कोई हेल्प ना करे तो मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर समझना। कृष्णा पूछ रहे हैं जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी क्या कॉन्शियसनेस लिखा है कि सिम्टम्स, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? What is his language? How does he sit? And how does he walk? तो अब ये क्या मतलब है कि how does he speak? What is his language का क्या मतलब है? रशियन, इंग्लिश या लैटिन या पोर्चुगीज, फ्रेंच, जर्मन, ये वाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं क्या अर्जुन पूछ रहे हैं, या संस्कृत? वो तो संस्कृत में ही बात करते हैं। कृष्णा ने ऐसे तो जवाब नहीं दिया है। आप तो हाउ डज ही स्पीक मतलब क्या, मुंह से ही बोलता है जवान से, और कहां से बोलेगा? हाउ डज ही सिट, सिट तो अब ऐसे ही करते हैं सब कोई। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या है। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कृष्णा ने आंसर जो यहाँ पे दिए उससे अर्जुन पूरा सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन उसने एग्जैक्टली दोबारा नहीं पूछा। फिर अलग डाउट्स आए उसको, उसने वो क्लैरिफाई की। तो कृष्णा और अर्जुन के डिस्कशन को समझने के लिए we need the guidance of those who are coming in disciplic succession, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, जिन्होंने कृष्णा से सुना है, समझा है, उनको पूरा ज्ञान है, वो लोग हमारे को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है। तो ये पहले 4 पॉइंट्स आपको अर्जुन के उसके क्लियर हो गए। अब मैं ये कल डिस्कस करूंगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट है, कोई पॉइंट है तो वो ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी अतुल, एक तुमने फर्स्ट कंपैशन बताया था, सेकंड एंजॉयमेंट, और थर्ड क्या था? सिंफुल रिएक्शंस। सिंफुल रिएक्शन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और ये जो डिस्ट्रक्शन का पॉइंट था वो ये था कि अगर युद्ध करेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगी, और अगर नहीं करेंगे तब भी नहीं। अर्जुन का पॉइंट ये था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो उसे डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी हो जाएगी। और कृष्णा थर्ड चैप्टर में एक्चुअली बता रहे हैं अगर तुम अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से नहीं निभाओगे, बाकी लोग भी तुम्हारी देखा देखी वही करेंगे और उससे डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन हो जाएगी और अनवांटेड प्रोजेनी आ जाएगी अगर युद्ध नहीं करोगे। कृष्णा कह रहे हैं अगर युद्ध नहीं करोगे तो। समझ में आया? ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, या कोई ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। जो क्वेश्चन था सिंपल रिएक्शन का, उसमें जो आंसर था ना, उसमें क्या था वो मेरा मिस हो गया बाय चांस। नो प्रॉब्लम। यहीं पे सेकंड चैप्टर में ही कृष्णा बता रहे हैं उसको कि एक तो कृष्णा ने बताया कि कैसे इस प्रोसेस से सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारे रिएक्शंस बर्न हो जाते हैं। लेकिन और कृष्णा ने क्या बताया था उसको, कहा था कि अपनी शो अभी मैंने वो 33 में, if you do not perform your religious duty of fighting, then you will incur sin for neglecting your duties and thus lose your reputation as fighter.
ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें सिंपल रिएक्शन लगेगा। तुम सोच रहे हो कि युद्ध करने से लगेगा सिंपल रिएक्शन, नहीं, अगर नहीं करोगे तो तुम निग्लेक्ट कर रहे हो तो उससे होगा। जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि एक पेशेंट को कोई दवाई देने से पेशेंट की जान बची जा सकती है, और फिर भी मैं उसको वो दवाई ना दूं, तो मेरे ऊपर नेग्लिजेंस का केस हो जाएगा कि इसने दी नहीं। इसके अंडर एक पेशेंट था, वो इसका इलाज कर रहा था, इसके बाद दवाई भी थी, उसको इतना बड़ा बुरा इन्फेक्शन हुआ और इसने इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उसको कोई एंटीबायोटिक नहीं। तो ये हालांकि मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को ब्लेम कर दिया जाएगा। उसी तरह से जब एक क्षत्रिय है, एक राजा है, उसकी ड्यूटी है जस्टिस करना, और जो इंट्रूडर्स हैं, जो पापी हैं, उनको सजा देना, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग है। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को पनपने देंगे तो इससे उनको पाप लगेगा। समझ में आ रहा है भव्य? हाँ जी। ओके ग्रेट, ऑलराइट। और किसी का कोई पॉइंट? One more thing that Krishna says to Arjun is that if he doesn't fight and he survives, that survival will be worse than death, because he will be labeled a coward, and the other kings and other armies will try to overpower him, thinking that he is a coward. करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। ये लोग तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे, भैया कहाँ क्या कर रहे हो, सोचेंगे इधर भाग गया। तो ये एंजॉयमेंट आर्गुमेंट को रिफ्यूट किया कि कोई एंजॉयमेंट नहीं आएगी, अगर नहीं युद्ध करोगे तब भी नहीं आएगी। मुझे अनवांटेड प्रोजेनी, हाँ कोई कुछ बोल रहा था लेकिन वो बंद हो गया। हाँ प्रभु जी मैं पूछ रही थी, प्रभु जी आपने अनवांटेड प्रोजेनी में और फैमिली डायनेस्टी का जो आपने बताया था, उसमें आपने बताया कि 3rd चैप्टर में कृष्णा बताते हैं कि जनक महाराज का एग्जाम्पल देखिए कि जैसे मैं कुछ करता हूँ तो लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसी के बेस पे तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं जो वैल्यूज नहीं आएंगी आने वाली जनरेशन में, ऐसा है प्रभु जी? हाँ नहीं, मैं जो करता हूँ वो फॉलो नहीं करते, मैं अपनी ड्यूटी को निभा रहा हूँ और लोग भी ये देख के अपनी अपनी ड्यूटीज करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, लोग देखेंगे अरे कृष्ण और अर्जुन ने नहीं किया तो हमें क्या जरूरत है करने का, हम भी नहीं, वो भी निग्लेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो कल्चर है खराब हो जाएगा, और उसकी वजह से लोग जो है अपना धर्म कर्म ठीक से निभाएंगे नहीं, और उससे अनवांटेड प्रोजेनी हो जाएगी वो सारी की सारी। ठीक है ना। अपनी हाँ जी प्रभु जी, को अगर ठीक है कि फॉलो अपनी ड्यूटी निभानी जरूरी है, अदरवाइज वैल्यूज नहीं जाएंगी आने वाली जनरेशंस को प्रॉपर, राइट? करेक्ट, वर्ण संकर आ थैंक जाएगा। यू। थैंक यू, ओके ग्रेट। और किसी का कोई पॉइंट? तो ये हेल्पफुल था आज का। मैं ये चाह रहा था कि लोगों को थोड़ा क्लियर हो पुरानी चीजें, अदरवाइज क्या है कि हम आगे आगे चलते जाएंगे और पीछे का लोग भूलते जाएंगे। Was it Yes helpful? प्रभु जी, yes it was very Yes. helpful. Thank you. ओके थैंक यू, ग्रेट। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई लास्ट फाइनल क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल गेट टुगेदर टुमारो। और कल हम एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे कभी कभी कईयों की जैसे डेथ होती है, एकदम पता ही नहीं चलता, एकदम सोए सोए हो जाती है और उठते ही नहीं है वो, है ना, और बहुत कूल एंड काम, कोई उन्होंने सफर नहीं किया होता है, जस्ट अपना डेथ हो जाती है। और कई लोग बहुत सफर करके फिर डेथ होती है उनकी, मतलब वेंटिलेटर में इतने देर तक स्ट्रगल करते हैं, तो ये सब भी उनके पुराने उससे होता है, कर्मों से? हाँ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कई लोगों की ऐसे डेथ होती है कि सफरिंग लगती है, बहुत ज्यादा तड़पते हैं, कई लोग नहीं तड़पते हैं। तो ये किस लिए होता है? तो डेफिनेटली पुराने कर्मों की वजह से ही होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डेथ जो है वो हमेशा पेनफुल होती है। अगर किसी की डेथ में हमें दिखते हुए कोई पेन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पेन नहीं हुआ। जब ये शरीर से आत्मा निकलती है तो वो अपने में ही एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। और शास्त्र बताते हैं कि 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है व्यक्ति जब अपनी मृत्यु होती है।
अब ये अलग बात है कि उससे ज्यादा भी टॉर्चर हो सकता है अगर पहले से बीमार हैं, वेंटिलेटर है, वो सब है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये नोटवर्दी है कि मृत्यु जो है वो हर एक के लिए पेनफुल प्रोसीजर है, अनटिल एंड अनलेस कोई भगवान के शुद्ध भक्त ना हो, जो प्योर होते हैं, एकदम समाधि में होते हैं, जो बिल्कुल कॉन्शियसनेस जिनकी ऐसी एडवांस्ड है कि वो सिर्फ भगवान का ही स्मरण और कीर्तन चल रहा है उनके दिमाग में, कॉन्शियसनेस पूरी फिक्स्ड है परमात्मा पे, भगवान पे, कृष्णा पे। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके लिए कोई पेन नहीं होता। वो पूरी तरह से, वो तो उस बॉडी में जो है होके भी नहीं होते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पेनफुल नहीं होता। लेकिन फॉर ऑल ऑर्डिनरी पीपल जो लोग होते हैं उनके लिए वो पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए ये शरीर के बाद अगर हमें दोबारा से शरीर लेना पड़ेगा तो ये बहुत कोई प्लेजरेबल सिचुएशन नहीं होगी, बहुत महंगा सौदा है अगर एक बार हमें दोबारा से शरीर लेना पड़ता है। तो हम कई बार ये सोचते हैं अरे कई जन्मों के बाद की बात है, हमें कोई इतनी क्या है, इतने सारे लोग हैं, हम भी उनके साथ चलते रहेंगे। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रिस्की बिहेवियर है। ऐसा बिहेवियर अगर हमारे चलेगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे को एडवांस करना स्पिरिचुअली, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पोस्टपोन करते रहेंगे। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी में इस एटीट्यूड को रिमूव करने के लिए ही आई थिंक जूलियस सीजर के टाइम पे उन्होंने ये जो कहते हैं ना री इनकारनेशन, इसको रिमूव कर दिया सिस्टमैटिकली। उन्होंने ये पॉइंट को रिमूव कर दिया बाइबल में से कि लोगों का एटीट्यूड जो है ना बड़ा कैलस हो रहा है, सोच रहे हैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे, तो उसको हटाओ। तब से वो हो गए कि भाई ये री इनकारनेशन होता ही नहीं है, बल्कि ये सही नहीं है, जो कि उसमें भी इंडिकेशंस दिए हुए हैं इसके, बाइबल में भी और पहले के भी। लेकिन इन चीजों को सिस्टमैटिकली रिमूव किया क्योंकि लोग जो है वो बड़े कैलस हो जाते हैं कई बार, सोच के अगर इस जन्म में नहीं नेक्स्ट जन्म में कर लेंगे। और प्रॉब्लम क्या है कि नेक्स्ट जन्म में कोई गारंटी नहीं है कि हम फिर से इतने स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे जितना है अभी उसमें हमारे को सीरियसली कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज हम अपने परिवारजनों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते अगर हम सोच रहे हैं कि किसी के लिए हम भला करेंगे, लेकिन हम भगवान के की तरफ खुद ही नहीं बढ़ रहे तो दूसरों का कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर मान लो किसी के को पैसे की जरूरत है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास खूब सारे पैसे होने चाहिए, तभी आप उसकी हेल्प कर सकते। अगर आपके पास ही नहीं है तो आप कैसे हेल्प करोगे। उसी तरह से अभी सब जो है वो स्पिरिचुअली वीक है, स्पिरिचुअलिटी की सबको जरूरत है, सब भगवान से दूर भाग रहे हैं। तो उनके लाइफ को चेंज करने के लिए आपकी लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी तो आप बाकियों के साथ शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर प्रे करोगे उनके लिए तो उससे उनको स्पिरिचुअली बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे प्रहलाद महाराज जो थे, उनके ग्रैंडसन है बलि महाराज, तो क्योंकि प्रहलाद महाराज प्योर भक्त थे, डिवोटी थे, तो उसकी वजह से उनके जो प्योर उनके जो ग्रैंडसन है बलि महाराज, वो उनको पास भी जब वामन देव आए तो वो सही डिसीजन ले पाए और उन्होंने वामन देव जी को कहा कि मैं आपको 3 स्टेप दूंगा, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर प्रहलाद महाराज है, इसलिए उनको सही उनका विवेक काम किया ये बोलने के लिए कि अरे शुक्राचार्य मेरे गुरु मुझे कह रहे हैं कि इस बालक को कुछ भी मत दो, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये तो विष्णु है, तो विष्णु है तो उनके लिए तो हमारे को सब कुछ दे देना चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु को ही रिजेक्ट कर दिया, वही गुरु जिन्होंने उनको मृत्यु से बचाया था। मृत्यु से बचाया क्या था, वो मृत्यु हो चुकी थी, उसको फिर से जीवित किया था बलि महाराज। लेकिन जो बलि महाराज है वो समझ गया अल्टीमेटली तो विष्णु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एवरीवन। इनको भी जो बल आया वो तो विष्णु से ही आया, इन्होंने भी जो मुझे पूरा जिंदा किया उसमें विष्णु का ही हाथ। उसी तरह से हर चीज में जो भगवान का हाथ देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो है वो सही डिसीजन ले पाते हैं सही टाइम। तो इसलिए ये पेनफुल डेथ जो है ये सबको देखनी पड़ेगी अनलेस हम प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म के उसमें ना आए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सोचें कि अरे
हमने शुरू से तो किया नहीं, बचपन से तो किया नहीं, अब कोई चांस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। खटुंगा महाराज का एग्जांपल आता है कि खटुंगा महाराज, उनके पास एक मुहूर्त था, उस एक मुहूर्त में उन्होंने अपनी जो कॉन्शियसनेस है पूरी भगवान के ऊपर फिक्स करी और लाइफ परफेक्ट कर ली। तो हमारे पास तो भगवान की कृपा से थोड़ा ज्यादा टाइम है, तो अगर हम रेगुलरली भगवान से प्रार्थना करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रयास करते हैं भगवत गीता को पढ़ने का, रेगुलरली पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते हैं और सिर्फ भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, हृदय एक्सप्रेस करते हैं कृष्णा को, कृष्णा यू गाइड मी, यू हेल्प मी, तो हमारी लाइफ जो है वो पूरी परफेक्ट हो सकती है। ऑलराइट, तो does it make sense? Thank you, Atul. Thank you. Okay, so I think we'll conclude here. Lack of time. Very, very grateful to all of you. We will join tomorrow again and we'll continue our discussion from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. जय Hare हरे कृष्ण।